Hello friends, my name is Surbhi and I am back with another topic on bio. Yes, your favorite subject. Well, ये एक और टॉपिक है जिसमें कई बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट इट इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी। इसमें भी मैंने सिर्फ एक स्लाइड लाई है, सिर्फ एक स्लाइड। मैं सब कुछ इस पे ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे को वो लंबी लंबी पीडीएफ और फिर उसमें लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन, लंबा लंबा याद करना नहीं। सी, वन वर्ड आंसर होने वाला है हमारा, एक सिंगल लाइन क्वेश्चंस आएंगे। हमें ये देखना है कि ट्रेंड किस टाइप का आ रहा है और क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और फिर हमें उसके आंसर्स कैसे देने हैं। मैं आपको ये टॉपिक होलिस्टिकली एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। दिस इज द अप्रोच विच वी हैव बीन फॉलोइंग एंड दिस इज द सेम अप्रोच विच वी विल बी फॉलोइंग। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, before studying for the exam, study the exam. So we'll study the exam. We'll analyze कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम वैसे ही करेंगे। तो देखो, इसमें प्लांट टिश्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि सिंपली आपको एक टिश्यू का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अगर ये मेरिस्टेमेटिक है तो ये प्राइमरी, अगर पूछा गया कि एपिकल है, अगर पूछा गया तो एपिकल है, तो एपिकल क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक है या परमानेंट है। तो आपको पता होना चाहिए जो एपिकल है उसका काम क्या है ना, कहाँ पे यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी हमने सेल पढ़ चुके हैं बायो में। अब सेल के बाद सबसे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल हमने पढ़ा, सेल में हमने यूकैरियोटिक पढ़ा, हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, इट इज़ द प्राइमरी सेल। फिर उसके बाद हमारा यूकैरियोटिक आता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस भी पढ़ा हमने, न्यूक्लियोलस भी पढ़ा हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए होता है। फिर उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस। फिर रफ के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स ही तो नहीं होता है। तो राइबोसोम्स नहीं होता है तो ये प्रोटीन का तो सिंथेसिस करता नहीं है। तो फिर ये क्या करता है कि ये जो हमारे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के बाद जो स्टीरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद हमने लाइबोसोम्स देखा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस क्यों है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है। हमने सारा कुछ सेल के बारे में देखा जो इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली हम देखने वाले हैं टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में सारा कुछ इंपॉर्टेंट सी। अब जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज, आई एम डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक। Sorry, I haven't catered your doubts. I'll take them in the end of the video. ठीक है, तो डायरेक्टली जंपिंग इन टू द टॉपिक, टिश्यू, प्लांट टिश्यू में ना दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, वो टिश्यू, अब सी टिश्यू में वो टिश्यू जो फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, जो फर्दर ग्रो होते जाते हैं, वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड होते जाते हैं, देख यहाँ पे आते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल डिवाइड ग्रोथ, जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और ग्रो करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेयर एज यहां पे सेल डोंट ग्रो। जो हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं उसमें सेल ग्रो नहीं करते। सी, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें सेल ग्रो करते हैं। मतलब कि क्या, सेल डिवाइड करते हैं और ग्रो करते रहते हैं। इसमें हमारे एक होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब इसमें जो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है इसमें आता है एपिकल, इसमें आता है इंटरकैलरी और इसमें आता है लेटरल। जो एपिकल है वो क्या है, सी मेरे साथ ना, डोंट माइंड मी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम श्योर कि आपकी ड्राइंग में से बेटर होगी, बट जस्ट ड्रॉ इट विद मी। दिस इज अ प्लांट, ओके।
अब ये जो एपिकल टिश्यू है इस प्लांट में जो टिप्स हैं उसमें होगा एपिकल, जो ये नोड है सी। अब जो ये पॉइंट है, द पॉइंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो इन नोड, ये जो पॉइंट्स होता है, ये जो ग्रोइंग टिप्स होती है उसमें फाउंड किया जाता है। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये होता है प्राइमरी ग्रोथ। ये होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या? जो भी एक प्लांट, आपने देखा एक बेबी प्लांट जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो जो उसके टॉप पे होता है टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू होता है? वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आता है इंटरकैलरी। नाउ अगेन ड्रॉ इट विद मी। ये है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इज दिस। वन सेक। अगर हमारा ये प्लांट है तो इसमें ये नोड है और इस नोड से एक अलग प्लांट आ रहा है। सी, दिस इज आवर प्लांट पर से, दिस इज आवर प्लांट, और यहां से एक नोड जाती है, यहां से एक ब्रांच चली जाती है। ये प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है और यहां पे एक नोड आई है और इस नोड से एक दूसरी ब्रांच गई है। ये नोड है हमारी और इस नोड से एक दूसरी ब्रांच गई है। अब ये इस डायरेक्शन में चली गई है, इस डायरेक्शन में ये ब्रांच गई है और फिर यहां से एक अलग नोड निकली है तो ये नोड हो गई। तो ये जो नोड्स होती हैं ये होती हैं इंटरकैलरी पे। तो जो इंटरकैलरी होती है इसकी वजह से हम कहते हैं ना, एक अलग से डाली निकल रही है, एक अलग से नोड निकल रही है, वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एक प्लांट ग्रो कर रहा है और साइड से एक ब्रांच निकलती है, एक प्लांट ग्रो कर रहा है, साइड से एक ब्रांच निकल जाती है। सी, पर से ऐसे एक प्लांट ग्रो कर रहा है और फिर यहाँ साइड से एक ऐसे ब्रांच निकलती है, फिर यहाँ साइड से एक ब्रांच निकलती है, तो वो जो नोड क्रिएट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो अब अगर कोई पूछ ले आपको कि प्लांट के नोड पे कौन सा टिश्यू होता है, तो यू ऑल नो कि प्लांट के नोड पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद आता है लेटरल टिश्यू। जब भी आपने एक प्लांट को देखा होगा तो अगर आप देखो तो एक प्लांट, ये मैं बता रही हूं, अगर हम एक प्लांट है, सी एक प्लांट है ऐसा, ये इसकी प्लांट की स्टेम है, ठीक है, ये हो गई है रूट्स और ये हो गई है स्टेम। अगर हम इस प्लांट को ऐसे कट करते हैं तो ये इस तरीके का दिखता है। अगर हम इसे कट करते हैं और फिर टॉप व्यू देखते हैं, अगर हम एक ट्री को कट करते हैं और फिर उसका टॉप व्यू देखते हैं, तो दिस इज व्हाट वी सी, दिस इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब कि क्या, जो हमारा प्लांट है उसको जब हम कट करते हैं तो बहुत सारी लेयर्स होती है। वो जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। वो लेयर्स जो प्लांट में आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? वो आती हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं। सेल डिवाइड करते हैं, सेल ग्रो करते हैं, सेल डिवाइड्स एंड ग्रोज लाइफ लॉन्ग, ठीक है। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें 3 टाइप हैं मेन, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो हमारा एपिकल है वो टिप्स पे होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो हमारा इंटरकैलरी होता है ये नोड्स पे होता है, उसके बाद जो लेटरल होता है वो हमारी जो सेकेंडरी ग्रोथ्स होती हैं, जो स्टेम में लेटरल सर्कल्स बने हुए होते हैं, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ कमिंग अपॉन द परमानेंट टिश्यू। वन सेक, I'll just clear the board once. अब हम आ जाते हैं परमानेंट पे। तो परमानेंट में क्या होता है कि सेल डोंट ग्रो, इसमें सेल डोंट ग्रो, सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसमें भी एक होता है सिंपल इज सेम,
same kind of cell. Simple is same kind of cell and complex is different type of cell. See, जो हमारा सिंपल परमानेंट है, जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेम टाइप के सेल होंगे. अब क्या है कि सेल ने क्या किया, अभी तक सेल ग्रो कर रहा था, पर अब परमानेंट में सेल ने ग्रो करने की जगह एक परमानेंट फंक्शन ले लिया कि अब मैं ये परमानेंट फंक्शन दूंगा. परमानेंट फंक्शन क्या है? सी, एक प्लांट है तो प्लांट में स्टोर करना, स्टोरेज भी होगा. स्टोरेज मतलब कि क्या? सी, हमने फूड प्रोड्यूस कर लिया, प्लांट फूड बनाता है. हमें पता है कि दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटेरोट्रोपिक. एक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एक वो जो दूसरों पे आश्रित होते हैं अपने खाने के लिए. प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. सूरज की रोशनी में, कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. अब चलो खाना तो बना लिया, खाना को स्टोर भी तो करना होगा ना. तो स्टोरेज कौन देगा? स्टोरेज देगा पैरेन्काइमा. सी, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेम काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं और ये सेम काइंड ऑफ टिश्यू का कुछ ना कुछ काम होता है, जिसमें एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्केलेनकाइमा. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा. जो पैरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है. प्लांट ने खाना तो बना लिया फोटोसिंथेसिस से, धूप की हेल्प से, CO2 की हेल्प से, पानी रूट से ले लिया और खाना बना लिया, पर अब उस खाने को स्टोर भी तो करना है ना. तो स्टोर कहाँ करेंगे? तो जो पैरेन्काइमा है उसमें खाने को स्टोर करेंगे. अब खाने को तो स्टोर कर लिया, पर प्लांट को स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना. आपने देखा होगा कितनी भी आंधी चल जाए, तूफान चल जाए, वो आई, नदी नाले पहाड़ चले गए, पर प्लांट वैसे का वैसा ही खड़ा है. पेड़ तो जो खड़ा है तो खड़ा है. तो इतनी स्ट्रेंथ आती कैसे है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी तो कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज होंगे ना. वो टिश्यूज क्या है? वो टिश्यूज होते हैं कोलेनकाइमा. जो कोलेनकाइमा होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को. उसके बाद आता है स्केलेनकाइमा. स्केलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेनकाइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीजें प्रोवाइड करता है. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट होते हैं जो एक, अगर हम स्टिक लगा दें तो स्टिक के थ्रू या किसी दूसरे प्लांट पे रोल करके, क्लाइंब करके ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं. तो दैट इज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यू हैव सीन कि कई लीव्स होती हैं विच आर अपराइजिंग, कई लीव्स होती हैं जो बेंड होती हैं. ये सब कुछ जो होता है कि कुछ लीव्स मुड़ी हुई हैं, तो जो वो मुड़ रही हैं उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसकी वजह से आती है? कोलेनकाइमा की वजह से. और जो पेड़ सीधा खड़ा है उसमें स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है? स्केलेनकाइमा की वजह से. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू राइट कि पैरेन्काइमा होते हैं लिविंग सेल. पैरेन्काइमा होते हैं लिविंग सेल एंड ये प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज. ये बने हुए होते हैं सेल्यूलोज से. जो पैरेन्काइमा होते हैं वो सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, लिविंग सेल होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. अब इसके बाद आता है कोलेनकाइमा. तो जो कोलेनकाइमा होता है अगेन लिविंग सेल and these are made up of cellulose और peptin. These are made up of cellulose or peptin. These are made up of the Chlorenchyma permanent tissue are made up of either cellulose or peptin. तभी ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. They provide flexibility. इसके बाद आता है स्केलेनकाइमा. स्केलेनकाइमा होता है डेड. स्केलेनकाइमा होता है डेड सेल.
स्केलेनकाइमा होता है डेड सेल, स्केलेनकाइमा बना होता है लिग्निन का, स्केलेनकाइमा बना होता है लिग्निन का, और स्केलेनकाइमा प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। जो स्केलेनकाइमा होता है वो होता है डेड सेल, स्केलेनकाइमा होता है डेड सेल, उसके बाद वो लिग्निन का बना होता है, लिग्निन का बना होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लिग्निन का बना होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या क्या? पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो होता है लिविंग और स्टोरेज प्रोवाइड करता है और सेल्यूलोज का बना होता है। जो क्लोरेन्काइमा होता है वो भी होता है लिविंग, सेल्यूलोज का बना होता है या फिर पेप्टिन का बना होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेनकाइमा जो होता है वो होता है डेड सेल, वो बना होता है लाइकेन का और स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमारा बचता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है हमारा जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो कैरी करता है फूड को, वो कैरी करता है फूड को, और जो फ्लोएम होता है, जो जाइलम होता है वो कैरी करता है वाटर को, वाटर को, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कैरी करता है। सी बड़ा कंफ्यूजन होता है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जाइलम किसको कैरी करता है और फ्लोएम किसको कैरी करता है। अब सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज जहां सिर्फ एक टाइप का सेल नहीं होता, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। 2-3 तरीके के सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, 2-3 तरीके के सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यू एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। अब इसमें 2 मेजर कैटेगरी है। क्या क्या? एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है पानी को ट्रांसफर करना। पानी को कैसे ट्रांसफर करता है? पानी को नीचे सॉइल से सक करके ऊपर लीव्स तक, टिप्स तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन, विच इज परफॉर्म्ड बाय जाइलम। तो जाइलम वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट पहुंचाता है टिल द टिप ऑफ द लीफ इन अ प्लांट। देन कम्स फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है वो एक एलिवेटर की तरह काम करता है। एलिवेटर की तरह मतलब क्या? जो फ्लोएम होता है वो फूड को फ्रॉम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता है? अब जो लीव्स हैं उन्होंने फूड बना लिया है पर नीचे रूट्स तक पहुंचाना है और ऊपर जो फ्लावर है उस तक भी पहुंचाना है। तो ऊपर नीचे लिफ्ट की तरह, एलिवेटर की तरह काम करता है क्या? हमारा फ्लोएम। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर इन प्लांट टिश्यू। We'll take a quick review of everything that we have studied. Plant tissue. Plant tissue. Plant tissue majorly किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक होता है उसमें क्या क्या आ जाते हैं? एपिकल। सी जो मेरिस्टेमेटिक होता है उसमें ग्रोथ है मेन, कि हम ग्रो करेंगे, हम प्लांट को बड़ा करेंगे, तो हम मेरिस्टेमेटिक है। जो परमानेंट है वो कहते हैं कि अब तो चलो ग्रो तो आपने कर लिया है, तो अब जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो हम ले लेते हैं, हम बाकी का काम कर लेते हैं। हम स्ट्रेंथ दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, स्टोरेज दे देते हैं, हम वाटर को कैरी कर लेते हैं और फूड को कैरी कर लेते हैं। तो ये ऐसा डिसाइड कर लिया प्लांट के किसने? टिश्यूज ने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमें तो ग्रोथ भी 3 तरीके की चाहिए। एक चाहिए प्राइमरी ग्रोथ जो टिप्स पे होगी। टिप्स पे होगी मतलब कि लीफ को भी, रूट को भी, ब्रांच को भी, प्लांट को ऊपर भी एक्सटेंड करना है, नीचे भी एक्सटेंड करना है। ये सब कुछ का ठेका किसने ले लिया? ये सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली एपिकल ने। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने कहा कि मैं प्राइमरी ग्रोथ देखूंगा कि प्लांट ऊपर भी ग्रो करे एंड प्लांट नीचे भी ग्रो करे। तो ठीक है, एपिकल के बाद आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब क्या? जितनी भी नोड है, नोड से भी प्लांट को सिर्फ ऊपर नीचे, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ी ही ग्रो करना, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन में थोड़ी ग्रो करना है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करना है ना। एक नोड होगी, फिर उस नोड से डिफरेंट नोड होगी, फिर नोड से नोड होगी और एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। उसके लिए नोड पे जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी। एंड देन देयर आर लेटरल। जो पेड़ का तना होता है वो भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, वो भी तो मजबूत होना चाहिए, तभी तो प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली लेटरल ने। अब ये तो हो गया ग्रोथ से रिलेटेड, तो ये सब कुछ क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप आ गई, एक आ गया सिंपल और एक आ गया कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में
हमारे सेम टाइप के सेल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स साथ में आते हैं और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा सिंपल परमानेंट है, इसमें 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, कमेंटेड डाउन कि पैरेन्काइमा किसका बना होता है। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है कि डेड होता है, लिविंग होता है। ये क्या करता है, ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सेल्यूलोज का बना होता है, लिविंग होता है और स्टोरेज प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है, कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो लिविंग एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिड और सेल्यूलोज। देन कम्स हमारा फाइनली स्केलेन्काइमा। नाउ स्केलेन्काइमा इज डेड, स्केलेन्काइमा इज डेड इनसाइड and it is made up of lignin. ठीक है, तो जो हमारा स्केलेन्काइमा है ये लिग्निन का बना होता है, डेड होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स आए और उन्होंने एक टिश्यू बनाया। तो 2 तरीके के टिश्यू बने, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कैरी करता है। जो जाइलम होता है, जाइलम कैपिलरी एक्शन देता है। कैपिलरी एक्शन मतलब क्या, रूट्स से पानी ले जा करके टिल द टिप ऑफ लीफ, टिल द टिप ऑफ फ्लावर वाटर प्रोवाइड करता है। वेयरएज जो हमारा फ्लोएम होता है वो एक एलिवेटर की तरह काम करता है, वो प्लांट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ फूड प्रोवाइड करता है। नाउ दिस इज ऑल द important topic, no, not the important topic, but the important things that you need to remember in this particular topic, and your plant tissue is done. You are good to go. Just again the same suggestion I'll give you. NCERT read करने में मुश्किल से 1 से 2 घंटा लगेगा, 5-6 पेजेस हैं। प्लीज जस्ट गो थ्रू NCERT once मेरे साथ। आई थिंक अब तक तो आपने नोट्स बनाने ही लगे होंगे, तो आपने नोट्स बनाए होंगे, बस वो नोट्स आपको 2 बार पढ़ने हैं और एग्जाम के पहले 1 बार रिवाइज करना है, एंड डन। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं। कई बार 2 से 3 और 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सेम टॉपिक में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इतना ईजी है ये टॉपिक। इस वीडियो को प्लीज, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो भी आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको कई चीजें मेरे साथ साथ याद हो जाएंगी। व्हेन आई एम टीचिंग यू, प्लीज मेरे साथ बोलते जाइए। जब मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है और आप अपने घर पे ही बोलते जाते हैं, तो इसमें एडवांटेज आपका ये है कि आपको याद हो जाती हैं फटाफट चीजें। तुरंत वीडियो देखते देखते चीजें याद करो, और बाकी टाइम पे तो यार फिर बाकी चीजें भी तो करनी है ना। यू हैव अ लाइफ टू लिव। तो मेरे साथ याद कीजिए, प्लीज वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको चीजें याद हो जाए। और इतना ही पूछा जाएगा प्लांट टिश्यू में से। दिस इज ऑल फॉर द क्लास। आई विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। इट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली एनिमल टिश्यू, सिंस कई लोगों ने पूछा था कि मैम एक बार एनिमल टिश्यू भी करा दीजिए, तो मैंने कहा एक ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आई मेक 2 सेपरेट वीडियोज फॉर दैट। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यू। फॉर दैट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो एक बार रिवाइज करके, आपके जो नोट्स बने हुए हैं उससे रिवाइज करके आए और फिर वो वीडियो देखें। Till then, thank you so much, and don't forget to like, share, subscribe, comment. Obviously, you do the obvious. I don't need to say the obvious. Just do the obvious, okay? And do revise whatever you have studied. I'll meet you in next class. Till then, stay safe. Thank you.